10 लोगों ने डिसाइड किया मोस्टले केव को एक्सप्लोर करने का। धीरे धीरे ये इस केव में एंटर हुए और ये केव में इतना अंदर चले गए कि 10 में से 6 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर कैसे 10 में से 4 लोग अपनी जान बचा पाए और कैसे इन 6 लोगों की जान गई, आइए जानते हैं पूरी स्टोरी ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। तारीख 24 जून 1967। इस दिन हैप्पी वंडर्स और ब्रैफोर्ड पोथले क्लब के 10 लोगों ने डिसाइड किया मोस्टले केव को एक्सप्लोर करने का। मोस्टले केव इंग्लैंड के यॉर्कशायर डेल्स में स्थित है। ये केव लगभग 10 किलोमीटर तक लंबी है। न जाने इसमें कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। ये 10 लोग 24 जून की दोपहर को ही वहां पहुंच जाते हैं। इनका मकसद था केव में जाके एंजॉय करना और नए नए रास्तों को खोज निकालना। केव के पास पहुंचने के बाद ये सभी 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। पहली टीम में 4 लोग थे और दूसरी टीम में 6 लोग थे। ये लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ केव के अंदर एंट्री करते हैं। स्टार्टिंग में ये केव के अंदर खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तंग रास्ते आने शुरू हो जाते हैं जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी कारण हैप्पी वंडर्स के 4 लोग आगे जाने से मना कर देते हैं और शाम 5 बजे ये केव से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही ये केव से बाहर आते हैं ये देखते हैं कि बाहर मौसम काफी खराब हो रखा है और काफी तेज हवा भी चल रही है, इसलिए उनमें से 3 लोग तो अपने घर लौट जाते हैं, मगर उनकी एक साथी वहीं केव के पास रुकने का फैसला करती है जिसका नाम था मॉर्गन फोर्ब्स। अब केव के अंदर टोटल 6 लोग थे। बिल फ्रैक्स जिसकी उम्र 19 वर्ष थी, कोलिन विकर्स जिसकी उम्र 23 साल थी, डेव एडम्सन जिसकी उम्र 26 साल थी। डेव एडम्सन कई बार इस केव में आ चुका था और इस केव को एक्सप्लोर करने का डिसीजन भी इसी का था। जियोफ बोरियो जिसकी उम्र 24 साल थी, माइकल रयान जिसकी उम्र केवल 17 साल थी और 21 साल का जॉन ओगडेन भी इनकी टीम का पार्ट था। ये 6 लोग केव के अंदर घुसे जा रहे थे। अभी शाम के 7 बजे हुए थे और बाहर मौसम काफी खराब हो चुका था। हवा अब तूफान में बदल चुकी थी और तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी और अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन इस बारिश को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि अब क्या होने वाला है। बारिश की वजह से बहुत सारा पानी केव के अंदर जा रहा था, मगर केव के अंदर इन 6 लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद ये 6 लोग केव के अंदर फार मैराथन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां अब तक केवल 1 या 2 लोग ही पहुंच पाए थे और धीरे धीरे बारिश का पानी इनके पास तक पहुंच गया। इतना सारा पानी देखकर ये घबरा गई कि आखिर इतना सारा पानी केव के अंदर कैसे आया। अब इन्हें एक तो इस बात की खुशी थी कि ये केव के अंदर फार मैराथन पॉइंट पर पहुंच गए थे और दुख इस बात का था कि इतना सारा पानी इनके मुंह तक पहुंच चुका था। डेव एडम्सन जिसके पास केव को एक्सप्लोर करने का काफी अनुभव था, उसने सबसे कहा कि केव में कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जिससे हम अपना मुंह ऊपर की ओर रख सके ताकि हमें ऑक्सीजन मिलता रहे। बाहर खड़ी मॉर्गन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने केव के अंदर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, मगर पानी इतना भर चुका था कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब रात के 9 बज चुके थे और केव एक झील में तब्दील हो चुकी थी। अब मॉर्गन को समझ आ चुका था कि उसे बाहर से किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उस समय फोन इतने ज्यादा यूज में नहीं थे, तो मॉर्गन वहां नजदीक ही एक फार्म हाउस में जाती है हेल्प के लिए, जहां से उसने रात के करीब 11 बजे पुलिस और रेस्क्यू टीम को कॉल किया। कॉल के थोड़ी देर बाद ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है, मगर वहां का नजारा देख रेस्क्यू टीम को भी समझ आ गया था कि ये काम उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए उन्होंने बाकी दूसरी टीम से कांटेक्ट कर उन्हें यहां आने को कहा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ लग गई और सब मिलकर ये सोचने लगे कि आखिर कैसे इस केव के अंदर जाके उन 6 लोगों को बचाया जाए। पूरी रात रेस्क्यू टीम ने अंदर जाके उन्हें ढूंढने की कोशिश की और आवाज लगाई ताकि उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके, मगर अंदर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। अब तारीख आती है 25 जून 1967। इस दिन सुबह का नज़ारा काफी भयानक नजर आ रहा था। अब रेस्क्यू टीम ने एक प्लान बनाया कि वे केव के बगल में एक खाई खोदेंगे और उसे केव से अटैच करके उसमें से पानी बाहर निकाल देंगे, फिर अंदर जाके उन 6 लोगों को ढूंढेंगे। वहां मौजूद सभी रेस्क्यू टीम ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए 6 फुट चौड़ी, 10 फुट गहरी और लगभग 100 गज लंबी खाई खोदनी स्टार्ट कर देती है और काफी टाइम तक लगे रहने के बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा खाई खोद दी गई थी और इन्होंने खाई और केव को आपस में अटैच कर दिया, जिससे केव का पानी बाहर निकलने लगा
और अब बारी थी केव में फंसे लोगों को बचाने की। और अब केव के अंदर जाने वालों की एक टीम बनाई गई जिसे लीड कर रहे थे 41 साल के जिम अय्यर, जो कि इंग्लैंड के जाने माने केवर थे। जिम और उसकी टीम केव के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले केव के अंदर कुछ पाइप लगाए जिससे पानी काफी तेजी से बाहर निकलने लगा और अब रेस्क्यू टीम धीरे धीरे रेंगते हुए केव के अंदर जाने लगी। कुछ घंटों बाद टीम केव के रफ चैम्बर तक पहुंच चुकी थी। ये जगह एक रूम जितनी बड़ी थी। वो जगह इतनी बड़ी थी कि वे वहां आराम से खड़े भी हो सकते थे, मगर इससे आगे रास्ता काफी संकरा हो जाता है जिसे पार करने के लिए किसी अनुभवी केवर की जरूरत थी। वहां उन्होंने थोड़ी देर रुकने की सोची और अब पानी काफी हद तक कम हो चुका था और इसके साथ ही टीम के एक सीनियर टोनी वॉल्थम रेस्क्यू टीम में शामिल हो गए थे, क्योंकि वो इस केव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो केव में आगे के रास्ते को लीड करने वाले थे जिसे फार मैराथन कहा जाता है। वॉल्थम ये देखकर हैरान हो गए कि वे 6 लोग इस पॉइंट से आगे कैसे चले गए, क्योंकि वो रास्ता इतना तंग था कि आगे जाना बहुत मुश्किल था। आगे जाते जाते टोनी खुद डर रहे थे, मगर आगे जाना भी उनके लिए बहुत जरूरी था। फार मैराथन पॉइंट के आगे लगभग 900 फुट रास्ता इतना तंग था कि वहां से केवल बिना हाथ पैर का यूज किए पेट के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता था। अब वॉल्थम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे और आगे चलते चलते वॉल्थम को 2 डेड बॉडी नजर आई और इनकी पहचान बिल फ्रैक्स और कोलिन विकर्स के रूप में की गई थी। थोड़ा और आगे चलने के बाद उन्हें 3 और डेड बॉडी मिल गई और इनकी पहचान भी डेव एडम्सन, जियोफ बोरियू और माइकल रैन के रूप में की गई। और जैसे ही ये मैसेज बाहर पहुंचाया गया, बाहर खड़े लोग खुद को रोने से नहीं रोक पाए, मगर अभी भी तलाश थी एक और छठे केवर की, जिसका नाम था जॉन ओगडेन। उन्हें लगा कि जॉन ओगडेन भी यहीं कहीं मिल जाएगा और काफी देर तक उसे ढूंढा, मगर उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। और अब रेस्क्यू टीम की परेशानी और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि बाहर से एक मैसेज आता है कि पानी निकालने वाला पाइप टूट चुका है, जिससे बाहर का पानी दोबारा से अंदर जाने लगा। और ये सुनकर रेस्क्यू टीम 5 डेड बॉडी को छोड़कर बाहर निकल आती है, मगर अब भी एक सवाल सबके सामने था कि वो छठा केवर कहाँ होगा। अब तक उसका ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या मर चुका है। अब रेस्क्यू टीम ने एक ऐसे इंसान से सलाह ली जिसने इस केव को एक्सप्लोर करके इस केव का मैप बनाया था, जिसका नाम था बॉबी लिकी। बॉबी लिकी ने कहा कि जॉन ओगडेन अभी भी फार मैराथन के आगे जिंदा हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट के आगे कई ऐसी जगह हैं जहां हम अपना मुंह ऊपर रखकर सांस ले सकते हैं। अब शाम के 8 बज चुके थे और एक बार फिर बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए पूरी रात रेस्क्यू टीम सिर्फ सोचने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। और अब आता है अगला दिन, 26 जून 1967। हालांकि पिछले दिन की बारिश को देखकर यह कहना काफी मुश्किल हो रहा था कि जॉन ओगडेन अभी भी जिंदा होगा, मगर ये भी नहीं कह सकते थे कि जॉन ओगडेन मर चुका होगा। और इसी उम्मीद के साथ रेस्क्यू टीम ने फिर से केव में जाने का डिसीजन लिया। रेस्क्यू टीम ने दोबारा से 6 लोगों की एक टीम बनाई और एक बार फिर रेस्क्यू टीम केव के अंदर चली जाती है जॉन ओगडेन को ढूंढने के लिए। रेस्क्यू टीम जैसे ही फार मैराथन पॉइंट से आगे बढ़ी, वहां उन्हें कीचड़ से लथपथ एक चमकदार चीज मिली जो शायद एक रिंग थी। और थोड़ी और आगे जाते ही उन्हें पानी के ऊपर तैरता हुआ एक जूता मिला। टीम ने अनुमान लगाया कि शायद ये जॉन का होगा और इससे यह भी अंदाजा लगाया गया कि शायद जॉन अभी भी जिंदा है और इन निशानियों के जरिए वो उन्हें अपने पास बुला रहा है। मगर पूरे दिन ढूंढने के बाद भी जॉन उन्हें कहीं नहीं मिला। बाहर खड़े डॉक्टर ने कहा कि शायद जॉन की भी पानी में डूबने से मौत हो गई होगी और पानी के बहाव ने उसे किसी ऐसी जगह पर फेंक दिया होगा जहां हमारा जाना नामुमकिन है, और अगर हमने वहां जाने की कोशिश भी की तो शायद हम भी वहां फंस जाएं। और अब जॉन को ढूंढने का काम भी रिस्की होता जा रहा था, क्योंकि बाहर अब भी काफी बारिश हो रही थी और अब भी पानी केव के अंदर आ रहा था और उन 5 लाशों को भी बाहर लाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उनकी फैमिली और पुलिस से एडवाइस लेकर उन सभी लाशों को केव के अंदर छोड़कर रेस्क्यू टीम बाहर आ जाती है। और इसके बाद ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए इस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और केव के बाहर उन 6 केवर्स की याद में एक स्मारक बना दिया जाता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।